पूज्य महाराज श्री के भजनों एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। जीवन में धर्म का होना आवश्यक है। आज तो धर्म की बात करिए तो लोग सांप्रदायिक कहते हैं। अरे ये तो सांप्रदायिक है। राजा हरिश्चंद्र से कहा गया आप धर्म सापेक्ष हैं कि धर्म निरपेक्ष। राजा हरिश्चंद्र ने कहा मैं धर्म सापेक्ष हूं। धर्म निरपेक्ष शब्द का अर्थ ही होता है जिसको धर्म से कोई लेना देना न हो। और आजकल पढ़ाया सिविक्स में क्या जाता है, जिस राज्य में सबको सब धर्म मानने का अधिकार है। जब सारे देश अपने अपने धर्म को स्वीकार कर लिए, जब हर लोगों का अपना धर्म हो गया, तो भारतवर्ष का भी धर्म है। जब पाकिस्तान का धर्म हो गया, अफगानिस्तान का धर्म हो गया, अरब का धर्म हो गया, जब सबके धर्म हो गए तो हिंदुस्तान को भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र की भूमिका प्रारंभ हो गई है। बस सनातनियों को जागृत रहने की आवश्यकता है। और यदि जागृत नहीं होंगे तो 2040 के बाद फिर आप सनातन के रूप में बचेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी साजिशें चल रही हैं। केवल चावल, गेहूं और आटा के चक्कर में पड़ेंगे तो सनातन दुर्बल हो जाएगा। इसलिए जागरण का समय है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत से। राजा हरिश्चंद्र ने कहा मैं धर्म सापेक्ष था, हूं और रहूंगा। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछा कि जिस भारत के संविधान को आप धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, आप बताइए राष्ट्रपति महोदय धर्म निरपेक्ष की परिभाषा क्या होती है। स्वामी करपात्री जी एक ऐसे संत हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद जिनको 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद और 18 पुराण पर नियंत्रण था। ऐसा विद्वान संत भारतवर्ष में 500 वर्षों में कोई नहीं हुआ। जीवन में धर्म सापेक्ष होना जरूरी है। हर व्यक्ति का अपना धर्म है। भगवान राम ने धर्म के लिए छोड़ दिया। गुरुवर थे त्यक्त राज्य। आज सत्ता के लिए लोग धर्म छोड़ रहे हैं। रात में कुछ और, सवेरे कुछ और, दिन में कुछ और, दोपहर में कुछ और। लेकिन राजा हरिश्चंद्र, भगवान राम, रघु, दिलीप अपने धर्म का त्याग नहीं किया। राणा प्रताप के जीवन की कथा आती है। हिस्ट्री ऑफ राजपूताना एक पुस्तक है, नेट पर उपलब्ध होगी, पढ़ेंगे आप। हिस्ट्री ऑफ राजपूताना। राणा प्रताप के 3 विवाह हुए थे। जब घास का रोटी लेकर बिलार चला गया, राणा प्रताप ने कहा जाकर के संधि करूंगा। तीनों पत्नियों ने हाथ जोड़ लिया, प्रताप ऐसा काम मत करना, हम विधवा हो जाएंगे, हमारे मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा, हमारे ललाट की बिंदी गिर जाएगी, हमारे हाथ की मेहंदी धुल जाएगी, हम विधवा होकर के इस संसार में रहेंगे, लेकिन अपने पति को उसकी स्वाधीनता, पराधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। हम इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम कलंकित नहीं करना चाहते। ये भारत की छत्राणियां हैं, ये भारत की देवियां हैं। भारत मातृ प्रधान देश है, भारत माताओं का देश है। भारत में माता शब्द लगा हुआ है। आपने पाकिस्तान माता, अफगानिस्तान माता, अमेरिका माता, जापान माता नहीं पढ़ा होगा, लेकिन भारत माता, क्योंकि यहाँ राम पैदा होते हैं, यहाँ कृष्ण पैदा होते हैं, यहाँ बुद्ध पैदा होते हैं, यहाँ महावीर पैदा होते हैं, यहाँ सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राणा प्रताप, राणा सांगा पैदा होते हैं। वो भूमि है।
एक गीत हम लोग बचपन में सुनते थे, भारत माँ तेरी जय हो विजय हो। बचपन में लोग नाटक में गाते थे। उसमें एक पंक्ति थी कि राणा शिवाजी का फिर से उदय हो। शिवाजी के विषय में कथा आती है। शिवाजी महाराज बाघ को पकड़ लेते थे। महाराज शिवाजी को दूध पिला दिया। एक दासी ने, उनकी माता ब्राह्मण पत्नियों के साथ स्नान करने नदी में गई थी। दासी का दूध पी करके शिवाजी जब सो गए, आई पूछी क्या हमारा पुत्र जगा था? हाँ जगा तो था, हमने दूध पिला दिया। सोए हुए शिवाजी का पैर पकड़ के उल्टे करके मारा, पीठ पर थप्पड़, सारा दूध निकल गया बाहर, बमन हो गया। अरे दुष्ट, तू दासी दूध पिला रही है, दासी का दूध पीकर मेरा बेटा दास हो जाएगा। अरे छत्राणी का दूध पिएगा तब छत्री होगा, जब सिंहनी का दूध पिएगा तब शेर होगा, क्योंकि भारत माता गुलाम। ये भारत की व्यवस्था है। ये भारत का मतलब ही है प्रकाश में रहने वाले। हम किसी धर्म के हों, किसी जात के हों, लेकिन भारत में हैं तो हम भारतीय। राजा हरिश्चंद्र ने कहा मैं धर्म नहीं छोड़ सकता। क्यों? एक बार धर्म छोड़ दो, अगर धर्म छोड़ दोगे तुम्हारा राज्य मिल जाएगा, तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी, तुम्हारा बेटा मिल जाएगा, तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी, तुम राजा हो जाओगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा सुनो, मेरा राज्य गया इसका भी कोई मुझे दुख नहीं। राज्य था चला गया, मेरी पत्नी बिक गई इसका भी कोई कष्ट नहीं, मेरा बेटा मर गया इसका भी शोक नहीं। मैं स्वस्थ हूं, जीवित हूं, लेकिन जिस दिन मेरे जीवन से मेरा धर्म चला जाएगा, मैं धरती पर एक क्षण नहीं रह सकता। मैं क्षत्रिय हूं, मैं धर्म का त्याग नहीं कर सकता। आज लोग धर्म का त्याग करते हैं, कभी पगड़ी पहनते हैं, कभी टोपी पहनते हैं, कभी कुछ पहनते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। धर्म सापेक्ष होना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में धर्म होना चाहिए। धर्मेण हीना पशु भी समाना। इसके जीवन में कोई धर्म नहीं हो, पशु। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में धर्म था, राम के जीवन में धर्म था, युधिष्ठिर के जीवन में धर्म था। भगवान कृष्ण जब ले गए भीष्म के पास, भीष्म ने कहा बेटा राजा को धार्मिक होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। अगर राजा धार्मिक अनुष्ठान नहीं कराएगा तो कौन कराएगा? राजा वही है जिसके पास धन है। अगर धन है, मन है, लेकिन धन नहीं तो धर्म कैसे होगा? इसलिए धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से ही धर्म होता है। और जो धनवान है उस व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। धन की उपयोगिता धर्म से है। और जो व्यक्ति धर्म करता है, लाख परेशानी आती है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं। धन है, धन था, धन नहीं रहेगा विराजी। लेकिन अगर धन के चलते हम धर्म का त्याग कर दें, राजा के जीवन में धर्म होना आवश्यक है।